Good morning, dear students. Welcome to 9th class lecture. As you know that we are learning polynomials and we have completed two exercise 2.1 and 2.2. Today we have to discuss about remainder theorem and factor theorem. What is remainder theorem? Let Px be any polynomial of degree 1 or more than 1 and A be any real number if Px is divided by x minus a, then Pa is a remainder. तो ये रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसका क्या यूज़ होता है अभी डिस्कस करते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है और a कोई रियल नंबर है, अगर इसको ये जो हमारे पास रियल नंबर है इसको x में से माइनस करके जो फैक्टर बनेगा उस फैक्टर से अगर हम px को डिवाइड करें तो रिमाइंडर Pa मिलेगा। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x n प्लस 4 है, ओके। जब Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है और इसमें हमें देखना है कि इसका रिमाइंडर कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही अराइज होता है कि हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से क्या करने वाले हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से एक तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर बता सकते हैं। अगर सपोज Px हमारे पास है, हमने ये बोला कि हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा। या फिर अगर ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर 0 हो जाता है, जैसे सपोज ये 2 पर 0 हो जाएगा, अगर हम इसमें P2 फाइंड करें तो ये 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 एन प्लस 4, 2 स्क्वायर 4, 4 टू ज़ 8 एन प्लस 4, ये 0 हो गया। जैसे ये 2 पर 0 हो गया, इट मीन्स ये जो हमारे पास रियल नंबर आया इसको अगर हम x में से माइनस करें, x में से माइनस मतलब जैसे 2 पर 0 आया तो x माइनस 2 इसका फैक्टर है, राइट। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर Px हमारे पास है, 2 कोई रियल नंबर है, तो अगर हम x माइनस 2 से उस Px को डिवाइड करें, क्योंकि 2 कोई रियल नंबर है, फैक्टर कब बनेगा 2, जब हम x में से माइनस करेंगे तो फैक्टर आया x माइनस 2।
अगर हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना होगा। अब दो प्रोसीजर है, या तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करें या फिर डायरेक्टली हम 2 इसमें पुट कर दें तो डायरेक्ट रिमाइंडर 0 मिल जाएगा। ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है। अगर रिमाइंडर थ्योरम नहीं होती तो हम रिमाइंडर कैसे बताते। तो जैसे ये 2 है, 2 से फैक्टर बनेगा x माइनस 2। हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4xn प्लस 4 को। तो जब हम x माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x सब्ट्रैक्टिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का 2x n प्लस 4, यहाँ पर माइनस चाहिए तो माइनस आ गया। अब 2x चाहिए तो 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो ये हमारे पास आ गया माइनस 2x प्लस 4 सब्ट्रैक्टिंग, तो प्लस एंड माइनस, ये 0 आ गया। जब हमने x माइनस 2 से इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। इसी रिमाइंडर को हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से डायरेक्ट बता सकते हैं। जैसे हमें ये कहना है कि हम px को x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर जो a हमने क्लासीफाई किया है, a डिफाइन किया है, a की वैल्यू x माइनस 2 में 2 है, तो उस 2 को इस px में पुट करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो इसका रिमाइंडर रहेगा। ओके, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है। रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से हम क्यूबिक इक्वेशन के, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर करेंगे, क्योंकि जब कभी भी हमें फैक्टर ढूंढना होता है, वैसे एक फैक्टर थ्योरम भी इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम एक दूसरे की कन्वर्ट्स हैं। तो चलिए, ये तो आपको समझ में आया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। The statement of factor theorem is let Px be any polynomial of degree 1 or more than 1 and a be any real number. If Px is divided by x minus a and Pa is equal to 0, then x minus a is a factor of Px। ये फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर Px कोई पोलिनोमियल है, डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा डिग्री का कोई पोलिनोमियल है, और a कोई रियल नंबर है, और अगर हम Px को x माइनस ए से, अगर a को हम कह रहे हैं कि रियल नंबर है तो x माइनस ए से डिवाइड होता है। अगर सपोज b होता तो x माइनस बी, अगर सपोज 1 है तो x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। और अगर हम x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं Px को और वहाँ पर रिमाइंडर 0 मिलता है, तो हम बोलते हैं कि x माइनस ए उसका एक फैक्टर है। तो ये फैक्टर थ्योरम होती है। रिमाइंडर थ्योरम से तो हम ये बताते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके रिमाइंडर बता सकते हैं। दूसरा, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो जो हमारे पास डिवाइज़र होता है उसको हम फैक्टर बोलेंगे। कैसे, देखिए, सपोज अगर हमारे पास ये है Px इज इक्वल टू, हम एग्जाम्पल रिपीट कर रहे हैं जो अभी हमने आपको समझाया था, एंड Gx इज इक्वल टू x माइनस 2। हमने इसकी नेम रख लिए है। अगर इस क्वेश्चन में ये बोला जाता है चेक
whether gx is a factor of px or not। हमें बताना है कि gx इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो अब आप देखिए gx से हम इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 मिलेगा, बट हमें रिमाइंडर थ्योरम का भी यूज़ करना है। जब हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम तो ये बताती है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर पोलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं तो और उसकी वैल्यू 0 आ रही है रिमाइंडर की, तो ये इसका एक फैक्टर है। नॉर्मली ये बताती है फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये बताती है कि डायरेक्ट रिमाइंडर कैसे बताएं। तो अब देखो ये x-2 है, आप इसे डिवाइड करके देख लो। अभी हमने आपको बताया भी था, जब हमने x-2 से डिवाइड किया था x² - 4x n + 4। एक बार और देख लीजिए, आपका लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। जैसे यहाँ पर x² बनाना है तो यहाँ पर x ले लेंगे, ये आएगा x² - 2x सब्ट्रैक्टिंग ये माइनस और ये प्लस, इससे कैंसिल, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 4x, तो -2x + 4। अब ऐसे यहाँ पर -2 ले लेंगे, ये -2x n + 4 सब्ट्रैक्टिंग ये प्लस और ये माइनस, तो ये 0 मिल जाएगा। तो x-2 इसका एक फैक्टर है क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। तो आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। ये तो आपको क्लियर हो ही गया है कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे या फैक्टर थ्योरम का यूज़ कैसे करेंगे, या फिर मैं ऐसे चाहता हूँ कि अभी एक्सरसाइज स्टार्ट ना करके इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूँ जिससे ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में चेक वेदर x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। हमें सिर्फ यही चेक करना होगा कि ये इसका फैक्टर है नहीं है। फैक्टर चेक करने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जैसे यहाँ पर x+2 है, जब हम इसे 0 के इक्वल लेंगे x+2 = 0, तो ये x = -2, तो इस -2 पर इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। इस जब -2 पर वैल्यू चेक करेंगे तो कितना आएगा, ये 0 मिल जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि x+2 इसका फैक्टर है। मतलब एक तरफ तो हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न मेथड है, जब x+2 से इसको डिवाइड करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। हमें ये बताने में कि x+2 इसका फैक्टर है बहुत सारा टाइम लगेगा, लेकिन अगर फैक्टर को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पर्टिकुलर वैल्यू जो हम a की बात कर रहे थे, a की वैल्यू -2 है, इसको अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा डेफिनेटली। तो इस तरह से आप डायरेक्टली बता पाएंगे ये इसका फैक्टर है। तो रिमाइंडर थ्योरम से काम आसान हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल ये इज डिवाइडेड बाय, भाई x-2 है, x-2 मतलब x-2 = 0, x की वैल्यू 2 आएगी, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो 2 है। तो जब एक 2 यहाँ पर पुट करोगे, जैसे अगर हम यहाँ पर 2 पुट करें x की वैल्यू, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मीन्स 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, एंड 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 × 3 = 12, 2 × 5 = 10 एंड +1। तो देखिए प्लस के 27 और -12 है, तो कितना आएगा, ये 15 बच जाएगा। तो इस तरह से रिमाइंडर, देखो एक लाइन में आंसर आ गया। अगर हम लॉन्ग डिवीज़न से करेंगे तो अब तक तो हम लॉन्ग डिवीज़न कर रहे होते, तो ये यहाँ पर इसका रिमाइंडर 15 आ गया। अब ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 2x - 1, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, x की वैल्यू 1/2 आएगी यहाँ पर, क्योंकि देखो 2x - 1 = 0, 2x = 1, x = 1/2। इसमें 1/2 पुट कर देंगे इस पूरे में। सबसे पहले जब px के इक्वल नहीं दिया होता है तो उसे px के इक्वल लेट कर लेते हैं, तो इसको px के इक्वल लेट करेंगे और x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा।
अब इन्होंने बोला है कि अगर इफ़ द पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3 लीव्स द रिमाइंडर 6 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 4। इसका मीन्स ये है कि अगर हम x माइनस 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 6 आता है। तो इसका मतलब जब हम 4 इसमें पुट करेंगे वो 6 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पर 4 पुट कर देंगे इसमें, और इस जो भी 4 पुट करने के बाद आएगा उसे 4 के इक्वल पुट कर देंगे, a की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे इसमें इसको फैक्टर बताना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिमाइंडर तो थ्योरम आपको क्लियर हो गई है, फैक्टर थ्योरम भी क्लियर हो गई है। अब हमें सीखना है नेक्स्ट लेक्चर में कि हम क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करें, और साथ साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को सोल्व करके भी बताएंगे। 2.3 एंड 2.4 उसमें है अगर, तो किस तरह से सोल्व करनी है। और ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इनको फिर नोटबुक में करें। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे शेयर कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ओके बाय।